नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। लास्ट वीडियो में हमने भारत का नक्शा बनाना सीखा था, ठीक है, और एक स्कीमेटिक डायग्राम भी बनाना सीखा था। आज हम बात करेंगे कि भारत के इस नक्शे पर हम भारत की विभिन्न भू आकृतियाँ कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। कि मोटा मोटा तौर पर हम देखेंगे कि भारत में क्या क्या भू आकृतियाँ विद्यमान हैं। उसके बाद उसकी डिटेलिंग पर नेक्स्ट वीडियोज़ में चलेंगे। तो अब देखते हैं हम, जैसे भारत का नक्शा है, ये लास्ट वीडियो में हमने बनाना सीखा था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ कौन सी भू आकृतियाँ विद्यमान है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास देख लेते हैं कि ये आपके पास जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये आपके पास, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास यहाँ पे विंध्यांचल पर्वत श्रेणी है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक श्रृंखला यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरह से ये आपके पास अजंता पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और ये आपके पास जो है सतमाला पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद एक और नीचे है, ये आपके पास है बालाघाट पर्वत श्रृंखला, बालाघाट पर्वत श्रृंखला। और इसके नीचे एक और है जिसको हम बोलते हैं हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, ये हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये आपके पास अरावली पर्वत श्रृंखला है। और ये आपके पास यहाँ पे पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला है, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पे एक पठार है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे एक पठार है, यहाँ पे एक पठार है, और यहाँ पे एक पठार है। कौन कौन से पठार है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार, ठीक है। ये आपके पास जो है छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। ये आपके पास है मालवा का पठार, मालवा का पठार, ठीक है। और ये आपके पास है कर्नाटक का पठार, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे पूर्वी घाट है, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे पश्चिमी घाट है, ठीक है। इन घाट से इस साइड देखते हैं तो हम मैदान है, यहाँ पे खेती होती है, ठीक है, यहाँ भी खेती होती है। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी आपके पास क्या है, मैदान है, मैदानी भाग है, यहाँ भी खेती होती है। ये वृहद मैदान क्षेत्र है, क्या है ये, वृहद मैदान है जहाँ पे खेती होती है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं आपके पास, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, इस तरह के राज्य इसमें आते हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पर खेती होती है। देखिए पठार और पहाड़ में क्या फ़र्क है। अब जैसे ये एक डायग्राम है यहाँ से, ठीक है। ऊंची भूमि को, ये आपके पास ऊंची भूमि है, जो ऊंची भूमि है अगर डिस्टेंस कवर करते चले जाते हैं तो वो लास्ट में जाके यहाँ पे नदी में उतनी फ्लो नहीं रह जाता कि वो उसको और आगे लेके जा सके, इसलिए उन पत्थर कंकड़ों को यहीं पे छोड़ देती है नदियाँ, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से एक डेल्टा बन जाता है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। इसी तरह का डेल्टा कुछ यहाँ बनाती हैं नदियाँ। ये आपके पास है गोदावरी, और ये आपके पास इस तरह से है कृष्णा नदी है, ठीक है। और यहाँ भी ये डेल्टा, गोदावरी कृष्णा डेल्टा का निर्माण यहाँ पे करती हैं, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास गंगा नदी तंत्र है, और इसी तरह से ये आपके पास यारलुंग कहलाती है चीन में, और भारत में घुसते ही ये ब्रह्मपुत्र हो जाती है, ब्रह्मपुत्र इसका नाम हो जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। इसी तरह से यहाँ से एक और नदी निकलती है, और ये कौन सी नदी है, ये आपके पास सतलुज नदी है, ठीक है। और इसी तरह से एक और नदी निकलती है जो यहाँ से भारत में एंटर करके और यहाँ निकलती है, और ये आपके पास क्या है, सिंधु नदी है। कौन सी नदी है ये आपके पास, सिंधु नदी है, ठीक है। आगे जाके ये मिल भी जाती है, ठीक है, आगे जाके मिल जाती है। इन दोनों के बीच में 3 नदियाँ और बहती हैं। कौन कौन सी है, ठीक है। पहली नदी आपके पास
झेलम, ठीक है। उसके नीचे आपके पास एक और नदी बहती है, वो क्या है आपके पास, चेनाब, ठीक है। और ये आपके पास आगे चलते हैं और आगे एक और नदी इसमें आके मिल जाती है और ये नदी है रावी, ठीक है। और रावी आगे जाके सतलुज में मिल जाती है और ये सारी की सारी आगे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। इस तरह से ये जो 5 नदियाँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ ये आपके पास पंजाब का निर्माण करती हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने जूम करके दिखा दिया यहाँ पे, ये आपके पास सिंधु नदी आती है ऊपर से, ठीक है। इसके नीचे झेलम और चिनाब आपस में बहती है और एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है। उसके बाद ये दोनों चलती हैं और आगे जाके रावी में मिल जाती है। उसके बाद ये सभी चलती है और आगे जाके सतलुज इनमें मिल जाती है और ये लास्ट में जाके फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये आपके पास सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है। अब देखिए, अगर 2 लाइन के बीच में मान लो ये भी नदी है और ये भी नदी है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, 2 आब। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, आब क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, इनको आब बोला जाता है। और 2 नदी हैं तो 2 आब बोला जाता है। इसी तरह से ये भी एक आब है, ये भी आब है, ये भी आब है और ये भी आब है, आब है ना, ठीक है। अब नदी कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, पंज। और आब तो ये है ही, तो इस तरह से इस पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाता है, पंजाब बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से ये जो 5 नदियां हैं, ये 5 नदियों के बीच का क्षेत्र मिलकर पंजाब का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस तरह से पंजाब का क्षेत्र कुछ भारत में है और कुछ पाकिस्तान में है, जो बंटवारे के समय अलग हो गया था। तो दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।